हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूज स्टेट क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करना है। हमने दो एग्जांपल्स भी देखे थे। आज की वीडियो में हम उसी को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल स्टेट्स को मैनेज करेंगे। उसके लिए मैं एग्जांपल लूँगी फॉर्म्स का। अब हम फॉर्म्स का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? रीज़न इज़ क्योंकि दो रीज़न्स है। पहला, फॉर्म बहुत ही क्रूशल होते हैं हर एप्लीकेशन के लिए, एंड फॉर्म्स के अंदर हमें मल्टीपल डेटा चाहिए होता है, हमारे मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, तो उसका डेटा हमें कलेक्ट करना होता है और आइदर हमें अपनी एपीआई को हिट करना होता है या बैकएंड पे। हम बैकएंड और एपीआई की बात बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ ये फोकस करेंगे मल्टीपल स्टेट्स को कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले दो फील्ड मैं क्रिएट करूँगी। उसके लिए हम अपनी HTML लिख लेते हैं या JSX, जो भी आप बोलना चाहें इसको। बेसिकली हम अपना इनपुट लिख रहे हैं, इसका इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट। इसे क्लोज कर देते हैं। और दूसरा होगा हमारा ईमेल। इसमें हम प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम अपना प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। ओके। और अभी थोड़ा सा CSS का काम कर लेते हैं क्योंकि प्रेजेंटेबल नहीं है। परफेक्ट। तो ये हमारा फॉर्म है, इसमें दो फील्ड हैं, नेम और ईमेल। हमें क्या करना है, इस नेम और ईमेल को स्टेट में सेव करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमें स्टेट यूज़ करनी होती है तो हम इसको स्टेट को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, ये हमें पता ही है। अब हम यहाँ पे आके अपनी स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं फॉर्म की स्टेट को मैनेज करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, हर फील्ड के लिए एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज या स्केलेबल अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि कल आपके फॉर्म में अगर 20, 25, 10 फील्ड्स होंगे तो क्या आप इतनी स्टेट मैनेज करेंगे? नहीं। तो हमें इसका ऑप्टिमाइज वे ढूंढना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ही स्टेट रखेंगे और उस स्टेट में हम अपना डेटा डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट अपनी स्टेट डिक्लेयर करते हैं, यूज स्टेट। मेरे स्टेट का नाम क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी इसको सिर्फ फॉर्म लिखा है, अगर लॉगिन रजिस्टर होता तो हम उसके अकॉर्डिंग नेम रखते। अभी मैं सिर्फ इसे फॉर्म डेटा कर देती हूँ और मैं अपना सेटर फंक्शन बनाऊंगी, फॉर्म सेट फॉर्म डेटा। अब मेरा डेटा कैसा होना चाहिए, तो मुझे जो अपना डेटा चाहिए वो चाहिए मुझे ऐसे। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारी की वैल्यू है। अब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, द रीज़न इज़ क्योंकि जब हम फॉर्म डेटा कलेक्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू किस फील्ड से एसोसिएटेड है, अदरवाइज़ वो डेटा समझ में ही नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, लेकिन अभी ये देखिए कि क्योंकि हमें इसे एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो हम उसे ब्लैंक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके। अब हम क्या करेंगे, जिस भी फील्ड पे हम टाइप करें उसकी वैल्यू हमें लेनी है। तो उसके लिए हमें एक इवेंट हैंडलर बनाना होगा। तो हम लिखेंगे गेट डेटा, और इसको थोड़ा बेटर कर देते हैं, गेट इनपुट डेटा। और हमारा जो की स्ट्रोक पे इवेंट होता है उसको बोलते हैं हम ऑन चेंज। और हम ये गेट इनपुट डेटा यहाँ पे मेथड को यूज़ कर लेंगे और इसी सेम को हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अब हम वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है उस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास होती है एक इवेंट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उस इवेंट ऑब्जेक्ट को टारगेट मतलब जिस फील्ड पे अभी आप फोकस करें, जिस पे वो इवेंट चल रहा है, और हमारे इनपुट्स की जो वैल्यू टाइप की जाती है वो एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, उसमें सेव होती है, उसको हम एक्सेस करेंगे। तो e.target.value रिफ़्रेश करते हैं, इधर लिखते हैं टॉम। अगर आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैं टॉम लिख रही हूँ और फिर मैं लिख रही हूँ tom@gmail.com, मेरा जिस तरीके से डेटा आ रहा है, अगर मैं इसको स्ट्रेट अपने बैकएंड पे या API में पोस्ट कर दूँगी तो क्या होगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मैनुअली बैठ के पढ़ नहीं रहा है कि tom@gmail है तो ये ईमेल है, ईमेल आईडी है, अगर टॉम है तो ये फुल नेम है, कोई ये मैनुअली नहीं कर रहा। तो हमें अपना जो डेटा बनाना है उसमें हमें आइडेंटिफायर चाहिए दैट
ये वैल्यू किस फील्ड से एसोसिएटेड है। अब हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगेन हम ये इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और हम अपने यहाँ पे HTML में भी हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम, ये होता है यूनिक मतलब यूनिक इन द सेंस कि आप अपने हर फील्ड को एक यूनिक नाम दे सकते हैं कि ये फील्ड क्या है। तो हमारे में नेम हो गया फुल नेम, और ईमेल वाले का हमने ईमेल कर दिया। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सो ये हुआ इवेंट टारगेट, जिस पे आप इवेंट कर रहे हैं जिस फील्ड पे, और वैल्यू की जगह अगर हम नेम कर देते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने फुल नेम पे टाइप किया तो फुल नेम मुझे एक्सेस हो रहा है। अगर मैं ईमेल पे जाती हूँ तो मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अब हमें वैल्यू भी एक्सेस हो रही है, हमें उस फील्ड का नाम भी एक्सेस हो रहा है। तो हमारी ये दो चीज़ें अगर आप यहाँ एग्जांपल में देखें तो ये दोनों चीज़ें हमें अचीव हो गई हैं। अब हम इसे स्टेट में अपडेट करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, आपको अपना सेटर फंक्शन यूज़ करना है, लेकिन अब यहाँ पे कैच है क्योंकि हमें तो दो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, हम अपना नेम भी भेजना है और अपनी वैल्यू भी भेजनी है। तो अब हम वो कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, क्योंकि हमारी जो की है हम उसको ऐसे लिखेंगे e.target.name कॉलन e.target.value। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको हम, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट है और हमें अपने व्यू में दिखाना है, हम इसे स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। यहाँ पे इनिशियली वो हमारा ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है विच इज़ फाइन। ये रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं टॉम। अगर आप देखेंगे फुल नेम टॉम, अब लिखते हैं tom@gmail.com। ओके, तो हमारी की भी आ रही है, वैल्यू भी आ रही है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इतना बड़ा लिखने की जगह हम क्या करते हैं, हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट के डिस्ट्रक्ट का फ़ायदा उठाते हैं और हम यहाँ पे नेम वैल्यू डिस्ट्रक्ट करते हैं। किस में से करेंगे, e.target से करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम नेम कर देते हैं इसको, और इसको यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं टॉम, सब कुछ वैसे ही चलेगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आपका जो कोड है वो मोर रीडेबल हो गया है, क्लीन हो गया है। ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं फुल नेम टाइप करती हूँ तो टॉम वो आ रहा है, और जैसे ही मैं उसका ईमेल टाइप करती हूँ मेरी स्टेट में नेम गायब हो जाता है। आपको लगेगा बग है, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं सबसे नहीं बट दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट यूज स्टेट टू लर्न। क्या पहले क्या होता था, जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, हम उसमें जब स्टेट को अपडेट करते थे सेट स्टेट से, रिएक्ट अंडर द हुड हमारी ओल्ड स्टेट और न्यू स्टेट दोनों को मैनेज करता था, और हमें हमेशा पूरा फुल रिजल्ट, फुल स्टेट रिटर्न होती थी। लेकिन जब यूज स्टेट आया तो ये चेंज हो गया। अब यूज स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो यूज स्टेट से स्टेट बनी होती है वो हमेशा हमारी लेटेस्ट स्टेट, लेटेस्ट वैल्यू को ही रखता है, तो पुरानी वाली को वो हटा देता है। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ डेव कि जब भी ऐसा कोई यूज़ केस आता है जिसमें हमें अपना पुराना डेटा भी स्टेट में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो हमें अपनी पुरानी स्टेट और न्यू स्टेट को मर्ज करके नई स्टेट रिटर्न करवानी होती है। तो ये वाला पार्ट हम समझेंगे। अब ये क्यों हो रहा है ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि ये तो यूज स्टेट का ही वे ऑफ वर्किंग है। लेकिन अब इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ और कमेंट कर देती हूँ सो दैट आपकी रेफरेंस के लिए रहे। जब भी आपके पास ऐसा यूज़ केस आता है जहाँ पे आपको पुरानी यूज स्टेट को नई स्टेट के साथ मर्ज करना हो, तो उस केस में हम अपने सेटर फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, इधर आपका प्रीवियस स्टेट आएगा, इट कुड बी एनी नेम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, प्रीवियस स्टेट, ओल्ड स्टेट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और इधर अब हम क्या करेंगे, हम मर्जिंग करेंगे। अब मर्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी जो स्टेट है वो ऑब्जेक्ट बन रही है। तो हमारी जो एक ओल्ड स्टेट पड़ी हुई है, एक नई स्टेट आ रही है। तो ये जो नेम वाला है वो नेम एक स्टेट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, और जो ईमेल है वो एक ऑब्जेक्ट है। और अभी हमें क्या करना है, हमें दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना है, दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक नई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो
वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं बहुत ईजिली। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, डॉट 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 प्रीवियस स्टेट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर है। इसके बाद ये हमारा प्रीवियस स्टेट हो गई और ये हमारा नई स्टेट हो गई। ओके, इसका काम क्या है, ये मर्ज करके हमें नई स्टेट रिटर्न कर देगा। क्लीन करते हैं कंसोल को, रिफ्रेश करते हैं अपने, वेट या अब यहाँ पे लिखते हैं हम टॉम और यहाँ पे लिखते हैं tom@gmail.com। अगर अब आप देखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी स्टेट मेंटेन होके हमें मिल रही है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फॉर्म्स स्टेट या मल्टीपल स्टेट्स को मैनेज करते हैं बाय यूजिंग जस्ट वन स्टेट, जो कि एक बहुत ही स्केलेबल और ऑप्टिमाइज वे है। दूसरी चीज़, आपको वो फॉर्म एलिमेंट को और इवेंट को, वैल्यू को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, आप ऐसे e.target से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टेट्स को कैसे आप मर्ज कर सकते हैं, ओल्ड स्टेट को और न्यू स्टेट को। और मैंने आपको यूज़ केस भी दिखाया है कि किस यूज़ केस में ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी पुरानी स्टेट भी चाहिए होगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस, अपने नेटवर्क में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है, वो ये है कि अभी हमारा ये जो फॉर्म बनाया है वो एक्सेसिबल नहीं है। लेट मी नो इन कमेंट ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मुझे बताइए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को भी कवर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर।